हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका साइंस का क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 29 तारीख होने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 8-10 क्वेश्चन इससे फंस जाएगा, मतलब आप पास हो जाइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक बताएं। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। और त्वरण एक क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है। इतना आपको याद रखना है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन अदिश राशि है? देखिए, बल सदिश है, त्वरण सदिश, विस्थापन सदिश। चाल जो है अदिश राशि है। अगला, ओडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी में ओडोमीटर जो रहता है ये तय की गई दूरी को मापता है। और एक होता है स्पीडोमीटर, वो चाल मापता है, चाल मापी भी बोलते हैं इसको। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है तो वेग। अगर दिशा नहीं रहता, इकाई समय में तय की गई दूरी रहता तो चाल हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? वेग होगा। निम्न में से कौन सही है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए अगला, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो औसत चाल क्या होगा? कार का औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर चल तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, समय और ये घंटा में है। अगला, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बल की परिभाषा पहला नियम और बल का सूत्र दूसरा नियम, याद रखना है। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पे। तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा। तीस न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य है, तब वस्तु का त्वरण होगा। क्या क्या दिया है पहले लिखिए। बल दिया है 30 न्यूटन और द्रव्यमान दिया है 5 केजी, समय दिया है 2 सेकंड। तो क्या निकालना है? वस्तु का त्वरण F बराबर एम ए होता है, हम सब जानते हैं। F दिया है 30 न्यूटन, M दिया है 5 केजी, A कुछ नहीं दिया है। तो A बराबर क्या होगा? देखिए, 5A बराबर 30 है, तो A बराबर 30 बटे 5, 5 छक 30, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 नंबर क्या होगा? 4 नंबर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है समवेग, P बराबर m गुना v। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग बोलते हैं। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का एसआई मात्रक, बड़का जी का मान होता है 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो हो जाएगा ये। और छोटका जी होता है 9.8 और एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए 12, ये है क्विक रिवीजन। पृथ्वी, ये सब चैप्टर का है, जैसे आपका 14-15 चैप्टर है, सब इसमें मिक्स है चैप्टर। चलिए आगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण छोटका जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दुग्धमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। दुग्धमापी को लेक्टोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्टोमीटर। निम्न में से कौन पदार्थ है? वायु, क्योंकि इस सब में तीनों में द्रव्यमान नहीं है। जिसमें द्रव्यमान और जो स्थान घेरता है वही पदार्थ। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है? विसरण। बर्फ का गलनांक है, मतलब बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री में बर्फ भी रहता है, ये द्रव में परिवर्तित होने रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ते हैं तो 25 में 273 जोड़ दो, 5 3 8 7 2 9, 298 केल्विन। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे अधिक अणुओं की ऊर्जा किसमें होती है? गैस में। लेकिन आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, याद रखना। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व, डेंसिटी। निम्न में से सबसे अधिक संपीड़न कौन है? सबसे अधिक संपीड़न गैस होता है। देखिए यहाँ दिया है गैस।
निम्न में से कौन मिश्रण है? चांदी तत्व है, जल यौगिक है, हाइड्रोजन तत्व है, ये वायु मिश्रण है, क्योंकि इसमें जल वाष्प, धूल कण, बहुत सारा गैस इसमें मिला रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है ना वीडियो, सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप 9वां पास हो जाइएगा, तुरंत 10वां वाला शुरू होगा, तब समझ गए। और जितना भी साइंस का वीडियो बनाए हैं सब देख लीजिएगा। लगभग 10 वीडियो बनाए हम, 10 चौक 40, लगभग 400 नंबर जो है 400 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें लगभग आपका 40 में 32 से 35 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, मतलब A+ आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए? 2025 वाला भी मॉडल सेट देख लीजिएगा, हम बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। निम्न में से कौन तत्व है? हवा, पानी, ऑक्सीजन, लवण। ऑक्सीजन तत्व है, हवा मिश्रण है, पानी यौगिक है, लवण भी यौगिक है, तो ऑक्सीजन तत्व है, ये अकेले रहता है। विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक, मोमबत्ती का जलना रासायनिक, जल का जमना भौतिक परिवर्तन है, जिसमें कोई नया चीज नहीं बनता। 25 नंबर हो गया। चलिए अब 26 नंबर पे चलते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने के लिए उपयोग विधि है क्रोमेटोग्राफी। जो बड़ा बड़ा कलर है उसको पृथक किया जाता है इस विधि से। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। या जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, मूल इकाई कोशिका, सजीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका। 1665 में खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इनमें से कौन जीव एक कोश की है? एक कोश की जीव कौन है? अमीबा और पैरामीशियम, दोनों याद रखिएगा। पैरामीशियम और अमीबा दोनों एक कोश की जीव है। कोशिका का ऊर्जागृह कौन है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक में पाया जाता है, इसका मतलब हुआ केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। चलिए अब आगे। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है पोषण संबंधी, क्योंकि पेड़ पौधे समपोषी होते हैं जबकि ये विषमपोषी होते हैं। चलिए अब आगे। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति जो है, मतलब कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है, जो छाल है, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यही जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। तना के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? मतलब कौन सा ऊतक पाया जाता है? ये आगे विभजोत्तक ऊतक, इसी से पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ता है। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अंतःकोशिकीय स्थान। जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन ऊतक है। जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम भोजन का परिवहन। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? पालाजमा। कौन सा ऊतक जल और खनिज लवण का वहन करता है? जाइलम। दो अस्थियों को जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? दो अस्थियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट। ठीक है, थैंक यू। कंप्लीट हो गया आपका। ध्यान से इसको देखिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, थैंक यू।